इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी, सब 2 मिनट में चाहिए। ये जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ये सब काम चलाऊ हैं। यहाँ सुनी सुनाई बात बहुत चलती। या तो अगर कोई फिल्म बन जाए या कोई अगर सीरियल बना दे तो फिर सीरियल को ही रेफरेंस देते हैं। बुद्धि खराब है इनकी। पर आने वाले 20 वर्ष के बाद केवल एआई से पूछा जाएगा, और एआई तुम्हारे कब्जे में नहीं है। एआई चलाने वाले किसी दूसरे देश में बैठे हैं। भारत इतना छोटा हो गया है, धीरे धीरे अगर तुम्हारे बच्चों की यही हालत रही तो बच्चे ही मम्मी से पूछते हैं, मम्मी राम कौन है? सब है पर शांति नहीं है। हमने कहा हमारा आधा घंटा क्यों बर्बाद किया? अरे जब जीवन में शांति ही नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? ये जितनी भौतिक संपदा है, ये जितने वैभव हैं, वो वैभव अगर तुम्हारे हृदय में आह्लाद नहीं देते, आनंद का प्रकटीकरण नहीं होता, प्रेम से नृत्य नहीं कर पाते, तो इन वैभवों की इतनी गणना क्यों? ये तो हमने मीरा के विषय में सुना कि कबीर एक बार देखने को आए कि इतना इनका चर्चा सुना, जरा देख कर आऊं। तो गांव वालों से जब पूछा मीरा जी से मिलना है तो बोला, अच्छा वो बावरी बगली, हाँ उधर जाओ वहां मिल जाएगी। घर में आए तो सासू मां मिली। बोला मीरा कहां मिलेगी? अच्छा वो कुलनासिनी, वो। तो कबीरदास ने बड़ी प्यारी बात लिख दी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे, कबीरा भीतर जाई के देखा, तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा तो अपनी मस्ती में थी, आनंद में थी, न उनको कुलनासिनी कहे जाने का शौक था, न उन्हें बावरी कहे जाने का शौक था। हनुमान जी महाराज हमें जीवन में बड़ा बैलेंस देते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं। पर वही बात है, सिखाते तो हैं पर सीखने वाला चाहिए। अब नोट बटे तो नोट लेने वाले तो बहुत हैं। अभी यहीं से घोषणा करो आशीष, सबको 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो जौनपुर कहत हुआ मध्य प्रदेश से लोग चले हैं, कहां कहां से लोग आ जाएंगे। अच्छा आज रामपुर कला नाम का एक गांव है, एक आदमी 5-5 लाख रुपए हर आदमी को बांट रहा है। क्योंकि मनुष्य को अपनी समझ से जहां शांति, प्रेम, आनंद, सफलता समझ में आती है, वो उसकी प्राप्ति के लिए तन, मन, प्राण, यौवन सब झोंक कर लगा रहता है। प्रायोरिटी, जीवन में प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता आपको पहले तय करना होगा। मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता है आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद, पर कहीं नजर नहीं आता। अशांति, अभाव, लोगों का प्रभाव, दूषित स्वभाव, पता नहीं क्या क्या जीवन में है। आदमी हैरान है, परेशान है। और जैसे जैसे ये सदी बढ़ती जा रही है, मॉडर्निटी के नाम पर मनुष्य धैर्यहीन, विवेकहीन होता जा रहा है।
इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी, सब 2 मिनट में चाहिए, तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। धनवान भी होना है तो इंस्टेंट, नाम भी चाहिए तो इंस्टेंट। पर यहां इंस्टेंट कुछ नहीं होता। पूर्व के कर्मों के कारण अगर प्रारब्ध है तो प्राप्त तो हो जाएगा इंस्टेंट, पर वर्तमान कर्म अगर ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, विहार ठीक नहीं, तो याद रखिए वो पूर्व के कर्मों के कारण जो प्राप्ति अभी हुई है, इस लंका में आग लगेगी और धू धू करके जलेगा लंका। क्योंकि कई बार मनुष्य के मन में यह प्रश्न आता है कि जब सब डेस्टिनी तय है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ा वही शाखा, तो जब सब पता ही है कि उन्हीं के द्वारा होना है, तो हम अब क्या करें? वही करें फिर। जिन्हें एथेस्टिक कहते हो, जिन्हें नास्तिक कहते हो, या जिन्हें मत मतांतरों में एक दूसरे को छोटा और बड़ा साबित करने वाले लोग ऐसी भावना रखते। धर्म के संबंध में भारतीयों का ज्ञान बहुत कम है। भारतीयों को तो धर्म में, आध्यात्म में, कर्मकांड में किसी चीज में अंतर ही नहीं पता है। और बची खुची चीज इंग्लिश ने खराब कर दी इनकी। संस्कृत का कोई इंग्लिश हो नहीं सकता। ये जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ये सब काम चलाऊ हैं, प्राणहीन, उसके सार को खो देते हैं। और शब्द अपने सार खो दें, भाषा अपनी सार खो दे, तो अर्थ का अनर्थ निकलता है। यह हनुमान चालीसा की उत्पत्ति आप सब भी जानते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार अकबर के शासन काल में बाबा तुलसीदास के ऊपर जो उन्हें पीड़ा दी गई, उन्हें कारावास दिया गया। उस कारावास में उन्होंने लिखा, लिपिबद्ध किया। और लोग बताते भी हैं कि उस समय कैसे आकर के बानरों के एक झुंड ने अकबर की इतनी बड़ी सत्ता और सैन्य सत्ता को मजबूर कर दिया कि उन्हें बाबा तुलसीदास को छोड़ना पड़ा, गोस्वामी जी को छोड़ना पड़ा। और गोस्वामी जी ने उन दिनों भारतीयों के लिए सहज भाव से, जहां कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह सब कर्मकांड यहीं पर उन्होंने विस्मृत करा दिया। जो यह हु एवर मे बी यू आर, आप कोई भी हो, नर हो, नारी हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, कुछ नहीं जानते हो, अधिकारी हो, प्रभारी हो, धनवान हो, गुणवान हो, धनहीन हो, कोई प्रभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इससे तो माताओं का भी वो एक भावना जो भारतीय दर्शन में उत्पन्न किया गया है, भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन को, भारतीय शास्त्र को पढ़ करके कभी उसका व्याख्यान नहीं दिया गया। यहां सुनी सुनाई बात बहुत चलती। या तो अगर कोई फिल्म बन जाए या कोई अगर सीरियल बना दे तो फिर सीरियल को ही रेफरेंस देते हैं। बुद्धि खराब है इनकी। भैया वो सीरियल जो भी बनते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनते हैं, वो एक व्यापार है। अगर 100 करोड़ लगाएंगे तो 2000 करोड़ उनको कमाना है। अगर वो ठीक ठीक शास्त्रीय पद्धति से लिख दें तो बोरिंग हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम देखोगे ही नहीं। इसलिए आज की जो नौजवान पीढ़ी है
वो धर्म का रेफरेंस भी एपिसोड से देती। वो बी आर चोपड़ा के महाभारत में गुरुजी 79th एपिसोड में हमने ये देखा, हम कि भैया कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा, कभी महाभारत के दर्शन हुए, कभी महाभारत को देखा, किसी सत्पुरुष सदगुरु के सामने बैठ करके उनके मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही कलकल कल्लोलवंतनी बहती हुई भागवती भगवती भगीरथी धारा का कभी अनुपान किया? नहीं किया। बोला बस वो देखा हूं, उसी को मैं रेफरेंस मानता हूं। वो एंटरटेनमेंट ठीक है, प्रारंभिक नॉलेज ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो कम से कम सीरियल और सिनेमा इतना कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ बता दे रहे हैं। राम के अस्तित्व को जो आने वाली हमारी पीढ़ी मिटा देगी, हमारे ये बच्चे मिटा देंगे, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, एआई के जमाने में विद इन 15 ईयर्स न कोई ग्रंथ रह जाएगा, न कोई ग्रंथ का रेफरेंस होगा, सब एआई बताएगा। और आज इस एआई में, एआई क्या है? डेटाबेस पे आधारित है। डेटा को लेता है, डेटाओं को पढ़ता है, फिर उसका संकलन करता है। कल तुम्हारे बच्चे 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, अगर आज बड़ी संख्या में लोगों ने यह लिख दिया कि रावण ही सत्य था और राम जी ने गड़बड़ी की थी, राम जी ने रावण की बहन का नाक कान काटा था, अगर ये डेटाबेस घुसा दिया गया, जो कि किया जा रहा है, तो 20 साल के बाद तुम्हारी संतानें जब एआई से पूछेंगी हु इज रामा एंड हु इज रावण, ये दोनों कौन है, तो तुम्हारी संतानों के पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं होंगे, कोई आचार्य नहीं होंगे। आचार्य इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पद्धति नष्ट हो चुकी है। मैकोले की शिक्षा पद्धति से पढ़ने वाले हम लोग, हमारी सनातन शिक्षा पद्धति हमारे पास है नहीं। हमारी सनातन शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई। हमारे जो प्राचीन वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति, गुरुकुलम की पद्धति, वो नष्ट हो गई। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था भी अंग्रेजों के अनुसार है, न्यायिक व्यवस्था भी अंग्रेजों के अनुसार है। इस देश के पास तो अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है वर्तमान में। अब आप बताओ, अगर आज के 20 साल के बाद अगर एआई से तुम्हारे बच्चे पूछते हैं राम कौन, कृष्ण कौन, और पूछते हैं शूर्पणखा कौन, और अगर एआई ने जवाब दिया कि शूर्पणखा के साथ अन्याय हुआ, राम ने अन्याय किया, तो तुम ये बात मान लेना कि आने वाले समय में ये धर्म, ये शास्त्र, ये सनातन संस्कृति, चाहे तुम जितने खर्च कर लो, चाहे तुम जितने ऊपर पढ़ाई कर लो, चाहे जितने तुम ये कथा करवा लो, पर आने वाले 20 वर्ष के बाद केवल एआई से पूछा जाएगा। और एआई तुम्हारे कब्जे में नहीं है, एआई चलाने वाले किसी दूसरे देश में बैठे हैं। कोई भारतीय एआई का निर्माण नहीं कर रहा, कोई भारतीय इन सब चीजों को नहीं चला रहा, और वो कभी भी सनातन पद्धति को आगे बढ़ने नहीं देंगे। याद रखना, एआई का इतना खतरनाक जाल आने वाले 15 से 20 सालों में भारत को स्पेशली झेलना पड़ेगा। मुझे पता है भारत सरकार इसके लिए अवेयर होगी और इसके लिए कोई न कोई तैयारी कर रही होगी, क्योंकि अगर इस देश की संस्कृति को बचाना है, अगर इस देश के धर्म को बचाना है, अगर इस देश की मानवीय परंपरा को बचाना है, अगर विश्व गुरुता के आधार पर हम जो कहते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु रहा है, अगर उनको बचाना है, तो याद रखिए कि आपको अपने शिक्षण संस्थान, अपनी शिक्षा पद्धति और अपने बच्चों के लिए जो फ्लैट, अपने बच्चों के लिए जो कार, अपने बच्चों के लिए जो बंगले बना रहे हो, मैं फिर से कहता हूं, ये बंगले अखंड भारत में बहुत जगह थे, ये बंगले और कार अखंड भारत में बहुत जगह थे। अब भारत इतना छोटा हो गया है, धीरे धीरे अगर तुम्हारे बच्चों की यही हालत रही तो बच्चे ही मम्मी से पूछते हैं, मम्मी राम कौन है, कृष्ण कौन है, प्रहलाद कौन है, ध्रुव कौन है, ये मदालसा कौन है। अगर ये बातें तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं तो ये अंतिम पीढ़ी है। अगर इन्हें नहीं बताया गया तो याद रखना, आने वाले समय में ये जितने टेंट पांडाल लगे हुए देख रहे हो, आज तो बारिश प्रकृति और इंद्र देवता ने हिलाया था, आने वाले समय में ये लग ही नहीं पाएंगे, हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत को
वास्तविक धर्म की जरूरत है, आध्यात्म की जरूरत है। और वास्तविक धर्म और आध्यात्म, मैं आपसे सत्य कहता हूं, अगर हनुमान चालीसा का मीमांसात्मक पाठ कर लिया जाए, बट मीमांसात्मक केवल कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, मीमांसा करो हनुमान चालीसा की, और मीमांसा नहीं करोगे तो ये हनुमान चालीसा बस भूत और पिशाच तक आकर के रुक जाएंगे।